आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। दिल्ली का सिंहासन और हिंदुस्तान की सड़कें। इतिहास गवाह है, जब जब इन दोनों के बीच दूरी बढ़ी है, सियासत में तूफान आया है। भारतीय राजनीति में सत्ता बदलने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है? नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आज हम खोलेंगे राजनीति की वो किताब जिसके सबसे निर्णायक अध्याय सड़कों पर लिखे गए। 4 लहरें जिन्होंने इतिहास बदला और अब एक 5वीं लहर उठ रही है। पहली लहर क्रांति की, 1974 जेपी आंदोलन। 1970 का दशक, इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता थी। 1971 के युद्ध ने उन्हें दुर्गा बना दिया। लगता था उन्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन पटना में एक 72 साल के बुजुर्ग ने आवाज उठाई संपूर्ण क्रांति। नाम था जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन से शुरू हुई ये लहर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। जेपी ने कहा, इंदिरा इस्तीफा दो। ये वही वक्त था जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता पहली बार उभरे। इंदिरा ने जवाब दिया, आपातकाल। लेकिन आपातकाल ने ही कांग्रेस को डुबो दिया। देश में 1977 में सत्ता बदली और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जेपी आंदोलन ने साबित कर दिया, जब जनता सड़क पर होती है तो सत्ता के किले भी ढह जाते हैं। बात दूसरी लहर की, विश्वास की। 1983 चंद्रशेखर की पदयात्रा। एक ऐसे नेता ने कदम बढ़ाया जिसके पास ना बड़ी पार्टी थी, ना भारी भरकम संगठन, सिर्फ इच्छा शक्ति। चंद्रशेखर एक अकेला आदमी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4260 किलोमीटर की पैदल यात्रा। 6 महीने तक रोजाना गांव-गांव में रुकते, किसानों से मिलते, मजदूरों की बात सुनते। यह यात्रा सत्ता पाने की नहीं थी, यह यात्रा थी भारत को जानने की। लोग उन्हें चलता फिरता प्रधानमंत्री कहने लगे और 7 साल बाद हालात ऐसे बने कि वो सचमुच प्रधानमंत्री बन गए। भले उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन ये इतिहास में दर्ज किया गया। जनता से जुड़ाव ही नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब बात तीसरी लहर की, विचारधारा की। 1990 आडवाणी की रथ यात्रा। अब बारी थी एक ऐसी यात्रा की जिसने सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि राजनीति का डीएनए ही बदल दिया। 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये धार्मिक भावनाओं का विस्फोट भी थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस यात्रा की गूंज सुनाई दी। भीड़ उमड़ी, जन सैलाब उमड़ा और भाजपा एक हाशिए की पार्टी से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में आ गई। 1992 में अयोध्या आंदोलन चरम पर पहुंचा और 1998 में भाजपा सत्ता में आई। ये यात्रा साबित करती है कि विचारधारा की लहर सत्ता तक पहुंचने में सबसे ताकतवर हथियार बन सकती है। और अब बात चौथी लहर की, उम्मीद की। 2022 से 24 राहुल गांधी की भारत जोड़ो और न्याय यात्रा। और अब आते हैं राहुल गांधी पर। कई सालों तक उन्हें नॉन सीरियस नेता कहकर खारिज किया गया, लेकिन 2022 में राहुल ने बड़ा दांव खेला भारत जोड़ो यात्रा से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4080 किलोमीटर पैदल यात्रा, 145 दिन, 12 राज्य। सड़क पर चलते राहुल भीड़ के बीच आम लोगों से मिले। ये तस्वीर उनके खिलाफ बने पप्पू नैरेटिव का तोड़ बन गई। नतीजा, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार जीत। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की धुरी भी राहुल गांधी को माना जाने लगा। 1924 के चुनावों में कांग्रेस ने भले सत्ता ना पाई हो, लेकिन मुकाबले में वापसी कर ली। यह थी उम्मीद की लहर, राहुल गांधी का राजनीतिक पुनर्जन्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2025 राहुल गांधी फिर सड़क पर है। इस बार यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा। यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक प्रचार नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की जंग भी है। जैसा कि राहुल कहते हैं, अगर वोट का अधिकार नहीं बचा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। हजारों किलोमीटर की यह यात्रा बिहार के अलग अलग हिस्सों से गुजर रही है। भीड़ उमड़ रही है, हर दिन नए हमले, नए नारे और नए संदेश। सोशल मीडिया पर यह यात्रा ट्रेंड कर रही है। कांग्रेस इसे भारत की सबसे बड़ी जन जागरण यात्रा बता रही है।
राहुल के लिए ये यात्रा सिर्फ भीड़ जुटाने का साधन नहीं, उनकी प्रधानमंत्री वाली छवि गढ़ने की सबसे बड़ी कोशिश है। सवाल यही है, क्या वोट अधिकार यात्रा राहुल को सिर्फ लोकप्रिय बनाएगी या उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाएगी? तो देखा आपने, जेपी की क्रांति, चंद्रशेखर का विश्वास, आडवाणी की विचारधारा और राहुल की उम्मीद, चारों लहरों ने भारतीय राजनीति की दिशा बदली और अब पांचवी लहर चल पड़ी है, वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी इसे लोकतंत्र की आखिरी जंग कह रहे हैं। 2024 ने दिखा दिया कि यात्राएं सत्ता की राजनीति में भूचाल ला सकती हैं। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि 2025-26 में ये यात्रा क्या रंग दिखाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या सड़कों से उठी ये लहर राहुल गांधी को सिर्फ विपक्ष का नेता बनाएगी या उन्हें हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने का मौका भी देगी? एक बात तो तय है, दिल्ली का रास्ता आज भी इन्हीं सड़कों से होकर गुजरता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।